क्या आपने कभी कोई स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीदा है क्योंकि उसकी कीमत तेजी से बढ़ रही थी? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस स्टॉक की असली कीमत क्या है? यही फर्क एक आम इन्वेस्टर और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बीच होता है। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाती है कि मार्केट की भीड़ के पीछे भागने के बजाय सही इन्वेस्टमेंट कैसे चुना जाए, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए और बड़े नुकसान से अपने पैसे को कैसे बचाया जाए। और इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक ऐसा नियम जो आपके निवेश करने का नजरिया बदल सकता है। भाग 1, निवेश, सट्टेबाजी और महंगाई। बेंजामिन ग्राहम शुरुआत में ही निवेश की एक ऐसी गलती समझाते हैं जो बहुत से लोग अनजाने में करते हैं। वे शेयर तो निवेश के नाम पर खरीदते हैं, लेकिन उनका फैसला वास्तव में अनुमान, उम्मीद और तेजी से पैसा कमाने की इच्छा पर आधारित होता है। ग्राहम के अनुसार सही निवेश वह है जिसमें किसी कंपनी को अच्छी तरह समझने के बाद अपनी पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उचित लाभ की उम्मीद के साथ पैसा लगाया जाए। लेकिन यदि आपने कोई शेयर केवल इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है, किसी ने आपको उसे खरीदने की सलाह दी है, या आपको लगता है कि कुछ दिनों बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसे आपसे अधिक कीमत पर खरीद लेगा, तो यह निवेश से अधिक सट्टेबाजी है। ग्राहम यह नहीं कहते कि सट्टेबाजी हमेशा गलत है। असली खतरा तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति सट्टेबाजी कर रहा हो, लेकिन उसे निवेश समझ रहा हो। यदि आप जानबूझकर अधिक जोखिम लेकर तेजी से लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पैसा जोखिम में है। लेकिन यदि आप बिना कंपनी को समझे अपनी बचत का बड़ा हिस्सा लगा दें और यह सोचें कि आपने सुरक्षित निवेश किया है, तो नुकसान होने पर आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। यहीं एक समझदार निवेशक की पहली पहचान सामने आती है। वह यह नहीं पूछता कि यह शेयर अगले महीने कितना ऊपर जा सकता है। उसका सवाल होता है, जिस कीमत पर मैं यह शेयर खरीद रहा हूं, क्या उसके पीछे वास्तव में उतनी कीमत रखने वाला मजबूत कारोबार मौजूद है? मान लीजिए आपके सामने दो कंपनियां हैं। पहली कंपनी के शेयर की कीमत पिछले कुछ महीनों से बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर जगह उसकी चर्चा हो रही है और लोग उसे खरीदने के लिए उत्साहित हैं। दूसरी कंपनी उतनी चर्चा में नहीं है, लेकिन उसका कारोबार मजबूत है, कमाई स्थिर है और उसके शेयर की कीमत भी उसकी वास्तविक स्थिति के अनुसार उचित दिखाई देती है। सट्टेबाजी करने वाला व्यक्ति पहली कंपनी की तेजी देखकर आकर्षित हो सकता है, लेकिन समझदार निवेशक केवल यह नहीं देखेगा कि लोग क्या खरीद रहे हैं। वह कंपनी की कमाई, आर्थिक मजबूती, भविष्य की क्षमता और शेयर की मौजूदा कीमत को समझने की कोशिश करेगा। इसके बाद ग्राहम निवेशक के सामने मौजूद दूसरी बड़ी चुनौती की बात करते हैं, महंगाई। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप उन्हें कई वर्षों तक केवल नकद के रूप में रखते हैं। कुछ वर्षों बाद भी आपके पास 1 लाख रुपए ही होंगे, लेकिन उस पैसे से आप पहले जितनी चीजें नहीं खरीद पाएंगे। यानी आपके रुपए कम नहीं हुए, लेकिन उनकी खरीदने की शक्ति कम हो गई। इसीलिए अपनी पूंजी को केवल नुकसान से बचाना पर्याप्त नहीं है। यह समझना भी जरूरी है कि समय के साथ महंगाई आपके पैसे की वास्तविक कीमत को कैसे प्रभावित कर रही है। लेकिन ग्राहम यहां भी संतुलन की बात करते हैं। महंगाई के डर से अपनी पूरी पूंजी शेयर बाजार में लगा देना समझदारी नहीं है। शेयर लंबे समय में महंगाई के प्रभाव से बचने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। और यदि किसी अच्छी कंपनी का शेयर भी बहुत अधिक कीमत पर खरीदा गया हो, तो वह खराब निवेश साबित हो सकता है। इसलिए इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आप वास्तव में निवेश कर रहे हैं या केवल कीमत बढ़ने की उम्मीद पर पैसा लगा रहे हैं? एक समझदार निवेशक हर तेजी के पीछे नहीं भागता। वह पहले अपनी पूंजी की सुरक्षा देखता है, फिर कंपनी की वास्तविक स्थिति समझता है और उसके बाद तय करता है कि जिस कीमत पर शेयर मिल रहा है,
क्या उस कीमत पर उसे खरीदना सही है? यही सोच आगे हमें निवेशकों के दो अलग अलग तरीकों तक ले जाती है, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। भाग 2, बाजार की चाल और डिफेंसिव इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि शेयर बाजार की एक पुरानी आदत है लोगों की उम्मीदों को बार बार बदलना। जब बाजार लगातार ऊपर जाता है तो लोगों को लगने लगता है कि यह तेजी कभी खत्म नहीं होगी, और जब कीमतें तेजी से गिरती हैं तो वही लोग डरने लगते हैं कि अब शायद हालात और खराब होते जाएंगे। लेकिन बाजार का इतिहास बताता है कि न तेजी हमेशा रहती है और न गिरावट। ग्राहम ने कई दशकों के शेयर बाजार का अध्ययन करके यह समझाया कि निवेशकों की एक बड़ी गलती है हाल की परिस्थितियों को भविष्य का सच मान लेना। यदि कुछ वर्षों तक बहुत अच्छे लाभ मिले हों तो लोग मान लेते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। इसी उत्साह में वे शेयरों के लिए जरूरत से अधिक कीमत देने लगते हैं। इसलिए समझदार निवेशक यह अनुमान लगाने में अपनी ऊर्जा नहीं लगाता कि बाजार कल ऊपर जाएगा या नीचे। वह इस बात पर ध्यान देता है कि यदि परिस्थितियां बदल जाएं, तो क्या उसकी तैयारी पर्याप्त है। यहीं ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर की बात करते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर ऐसा व्यक्ति है जो अपने निवेश से अच्छे परिणाम चाहता है, लेकिन कंपनियों का लगातार अध्ययन करने और अपने निवेश में बार बार बदलाव करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं देना चाहता। ऐसे निवेशक के लिए ग्राहम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत देते हैं, अपनी पूरी पूंजी केवल एक ही जगह या एक ही प्रकार के निवेश में मत लगाइए। पैसे का कुछ हिस्सा अच्छी और मजबूत कंपनियों के शेयरों में हो सकता है, जबकि कुछ हिस्सा अपेक्षाकृत सुरक्षित बॉन्ड्स में रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य हर वर्ष सबसे अधिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि अपनी पूंजी को ऐसी स्थिति में रखना है कि बाजार में बड़ी गिरावट आने पर भी आपकी पूरी आर्थिक योजना खतरे में न पड़े। यह संतुलन हर व्यक्ति के लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं है। यह उसकी आर्थिक स्थिति, जिम्मेदारियों और जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन ग्राहम यहां एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। केवल बाजार में तेजी देखकर शेयरों का हिस्सा बढ़ाना और गिरावट देखकर घबराकर उन्हें बेचना सही तरीका नहीं है। आपके निवेश के पीछे पहले से तय नियम और अनुशासन होना चाहिए। अब सवाल है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को शेयर चुनते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनका कारोबार लंबे समय से स्थापित हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो और जिनकी कमाई में वर्षों से स्थिरता दिखाई देती हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पैसा अलग अलग मजबूत कंपनियों में बांटना। यदि आपने अपनी अधिक पूंजी केवल एक या दो कंपनियों में लगा दी और उनमें से किसी एक कंपनी का प्रदर्शन खराब हो गया, तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन कई अच्छी कंपनियों में पैसा बांटने से किसी एक गलत चुनाव का प्रभाव कम किया जा सकता है। और तीसरी बात शायद सबसे महत्वपूर्ण है, अच्छी कंपनी का शेयर भी हर कीमत पर अच्छा निवेश नहीं होता। किसी कंपनी का कारोबार शानदार हो सकता है, उसका नाम बड़ा हो सकता है और भविष्य भी अच्छा दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि उसके शेयर की कीमत उसकी वास्तविक क्षमता से बहुत आगे निकल चुकी है, तो उसे खरीदना समझदारी नहीं होगी। इसलिए डिफेंसिव इन्वेस्टर का लक्ष्य हर समय सबसे चर्चित शेयर ढूंढना नहीं है। उसका लक्ष्य है मजबूत कंपनियां चुनना, उचित कीमत पर निवेश करना, अपनी पूंजी को अलग अलग जगह बांटना और बाजार के उतार चढ़ाव के बीच भी अपने नियमों पर टिके रहना। लेकिन हर निवेशक डिफेंसिव इन्वेस्टर नहीं होता। कुछ लोग कंपनियों को समझने, अवसर खोजने और निवेश के लिए अधिक समय देने को तैयार होते हैं। ग्राहम ऐसे लोगों को एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कहते हैं। भाग 3, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का तरीका। अब बेंजामिन ग्राहम उस निवेशक की बात करते हैं जो केवल एक सरल और सुरक्षित तरीका अपनाकर रुकना नहीं चाहता। वह कंपनियों का अध्ययन करने, अच्छे अवसर खोजने और अपने निवेश के फैसलों पर अधिक समय देने के लिए तैयार है। ग्राहम ऐसे व्यक्ति को एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कहते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है,
अधिक सक्रिय होने का अर्थ अधिक जोखिम लेना नहीं है। इसका अर्थ है अधिक जानकारी जुटाना, अधिक सावधानी से जांच करना और केवल तभी निवेश करना जब आपको वास्तव में कोई अच्छा अवसर दिखाई दे। ग्राहम सबसे पहले बताते हैं कि ऐसे निवेशक को क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ इसलिए किसी शेयर के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि वह अचानक बहुत लोकप्रिय हो गया है। तेजी से बढ़ती कीमत अक्सर लोगों में यह डर पैदा करती है कि यदि उन्होंने अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसी जल्दबाजी में लोग कंपनी की वास्तविक स्थिति और शेयर की उचित कीमत को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह केवल किसी की सलाह, बाजार में चल रही चर्चा या भविष्य के बड़े बड़े दावों पर भरोसा करके पैसा लगाना भी खतरनाक हो सकता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को उन कंपनियों से भी सावधान रहना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, कर्ज बहुत अधिक है या जिनकी कमाई में लगातार अस्थिरता दिखाई देती है। किसी शेयर का सस्ता दिखाई देना अपने आप में उसे अच्छा निवेश नहीं बनाता। कई बार कोई शेयर इसलिए सस्ता होता है क्योंकि उसके पीछे मौजूद कंपनी वास्तव में मुश्किल में होती है। यानी कम कीमत और अच्छी कीमत एक ही बात नहीं है। अब सवाल है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अवसर कहां मिल सकता है। ग्राहम के अनुसार अच्छे अवसर अक्सर वहां मिलते हैं जहां दूसरे निवेशकों का ध्यान कम होता है। कभी कभी कोई मजबूत कंपनी कुछ समय के लिए मुश्किल परिस्थिति से गुजर रही होती है। उसके बारे में नकारात्मक खबरें आने लगती हैं और लोग उसके शेयर बेचने लगते हैं। यदि कंपनी की मूल आर्थिक स्थिति अभी भी मजबूत है, लेकिन डर के कारण शेयर की कीमत उसकी वास्तविक क्षमता से काफी नीचे चली गई है, तो वहां एक अवसर हो सकता है। लेकिन यहां केवल कम कीमत देखकर निवेश नहीं करना है। निवेशक को यह समझना होगा कि कंपनी की समस्या अस्थायी है या उसके कारोबार में वास्तव में कोई गंभीर कमजोरी आ चुकी है। ग्राहम ऐसे निवेशक को उन कंपनियों पर भी ध्यान देने की सलाह देते हैं जो बाजार में बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं है, लेकिन जिनकी कमाई अच्छी है, आर्थिक स्थिति मजबूत है और शेयर उचित कीमत पर उपलब्ध हैं। यहां एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का सबसे बड़ा लाभ भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है। उसका असली लाभ है दूसरों से अधिक धैर्य और अनुशासन। जब पूरा बाजार किसी लोकप्रिय शेयर के पीछे भाग रहा हो, तब वह रुककर उसकी वास्तविक कीमत समझ सकता है। और जब किसी अच्छी कंपनी के शेयर केवल डर के कारण नीचे आ रहे हों, तब वह भीड़ के साथ घबराने के बजाय तथ्यों को देख सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर गिरता हुआ शेयर खरीद लिया जाए। यदि किसी कंपनी की कमाई लगातार खराब हो रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और कारोबार की स्थिति कमजोर होती जा रही है, तो केवल यह सोचकर उसमें पैसा लगाना कि शेयर पहले से बहुत सस्ता हो गया है, बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को हर अवसर के पीछे एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मुझे वास्तव में कीमत से अधिक मूल्य मिल रहा है या केवल एक सस्ता दिखाई देने वाला शेयर? ग्राहम का संदेश साफ है। यदि आप निवेश में अधिक समय और प्रयास देना चाहते हैं, तो उसका उद्देश्य बाजार से अधिक चालाक बनने की कोशिश करना नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य ऐसे अवसर ढूंढना होना चाहिए जहां तथ्यों, कीमत और कंपनी की वास्तविक स्थिति के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता हो। और इसी सोच को समझने के लिए ग्राहम आगे हमें एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं, मिस्टर मार्केट। यह उदाहरण बताता है कि बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर घबराने के बजाय एक समझदार निवेशक उनका फायदा कैसे उठा सकता है। भाग 4, मिस्टर मार्केट और बाजार का उतार चढ़ाव। बेंजामिन ग्राहम इस भाग में निवेश की दुनिया का एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो आज भी उनकी सबसे प्रसिद्ध सीखों में से एक माना जाता है, मिस्टर मार्केट। कल्पना कीजिए कि आप किसी कारोबार में एक व्यक्ति के साथ साझेदार हैं। उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर मार्केट। हर दिन मिस्टर मार्केट आपके पास आता है और आपके हिस्से की एक नई कीमत बताता है। वह कहता है कि या तो आप इस कीमत पर अपना हिस्सा उसे बेच सकते हैं या उसी कीमत पर उसका हिस्सा खरीद सकते हैं। लेकिन मिस्टर मार्केट की एक समस्या है,
उसका स्वभाव हर दिन एक जैसा नहीं रहता। कुछ दिनों में वह बहुत उत्साहित होता है। उसे लगता है कि कारोबार का भविष्य शानदार है और इसकी कीमत लगातार बढ़ती जाएगी। इसलिए वह आपके हिस्से के लिए बहुत ऊंची कीमत देने को तैयार हो जाता है। फिर अचानक किसी दिन उसका नजरिया बदल जाता है। वह निराश और डरा हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि कारोबार का भविष्य खराब है और वह अपना हिस्सा बहुत कम कीमत पर भी बेचने को तैयार हो जाता है। अब यहां ग्राहम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, क्या आपको हर दिन मिस्टर मार्केट की बताई कीमत को सही मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यदि आपको पता है कि जिस कारोबार में आपकी हिस्सेदारी है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, तो मिस्टर मार्केट का बदलता हुआ व्यवहार आपके फैसले तय नहीं करना चाहिए। जब वह जरूरत से अधिक उत्साहित होकर बहुत ऊंची कीमत देने लगे, तो आपके पास बेचने का अवसर हो सकता है। और जब वह बिना किसी मजबूत कारण के डरकर बहुत कम कीमत मांगने लगे, तो आपके पास खरीदने का अवसर हो सकता है। लेकिन यदि उसकी बताई कीमत आपके लिए आकर्षक नहीं है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इंतजार कर सकते हैं। यही इस उदाहरण की सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाजार आपकी सेवा करने के लिए है, आपको आदेश देने के लिए नहीं। लेकिन वास्तविक जीवन में बहुत से निवेशक इसका उल्टा करते हैं। उन्होंने कोई शेयर 500 रुपए में खरीदा। कुछ समय बाद उसकी कीमत 400 रुपए हो गई, फिर 350 रुपए। कीमत गिरते ही उन्हें लगने लगता है कि शायद उनका फैसला गलत था। लेकिन केवल शेयर की कीमत गिरने से कंपनी का कारोबार खराब हो गया, यह जरूरी नहीं है। इसी तरह यदि वही शेयर 500 से बढ़कर 700 रुपए हो जाए, तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि कंपनी अचानक पहले से बहुत बेहतर हो गई है। कीमत और वास्तविक मूल्य हमेशा एक ही गति से नहीं चलते। यही कारण है कि ग्राहम समझदार निवेशक को रोज होने वाले उतार चढ़ाव से भावनात्मक दूरी बनाए रखने की सलाह देते हैं। यदि आपने किसी मजबूत कंपनी को उचित कीमत पर खरीदा है और कंपनी की वास्तविक स्थिति में कोई गंभीर बदलाव नहीं आया, तो केवल बाजार की गिरावट देखकर घबराकर बेच देना नुकसान को स्थायी बना सकता है। इसके विपरीत, गिरता हुआ बाजार कई बार अच्छे निवेशक के लिए अवसर भी बन सकता है। जब डर के कारण अच्छी कंपनियों के शेयर भी कम कीमत पर मिलने लगें, तब वही गिरावट, जिससे दूसरे लोग भाग रहे होते हैं, समझदार निवेशक के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन यहां सावधानी भी जरूरी है। हर गिरावट खरीदने का अवसर नहीं होती और हर तेजी बेचने का संकेत नहीं होती। फैसला हमेशा कंपनी की वास्तविक स्थिति और उस समय मिलने वाली कीमत के आधार पर होना चाहिए। इसलिए अगली बार जब बाजार तेजी से ऊपर जाए या अचानक गिरने लगे, तो मिस्टर मार्केट को याद रखिए। उसका काम हर दिन आपको एक कीमत देना है। आपका काम हर दिन उस कीमत पर प्रतिक्रिया देना नहीं है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ताकत इस बात में नहीं है कि वह बाजार की अगली चाल का सही अनुमान लगा सके। उसकी ताकत इस बात में है कि वह बाजार के बदलते स्वभाव को अपने फैसलों और भावनाओं पर हावी न होने दे। और जब निवेशक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब अगला सवाल आता है, क्या अपना पैसा खुद निवेश करना बेहतर है या इन्वेस्टमेंट फंड्स और सलाहकारों की मदद लेना? यही ग्राहम आगे समझाते हैं। भाग 5, इन्वेस्टमेंट फंड्स और सही सलाह का चुनाव। हर व्यक्ति के पास इतना समय या अनुभव नहीं होता कि वह खुद हर कंपनी का अध्ययन करे और एक एक शेयर चुनकर निवेश करे। बेंजामिन ग्राहम इसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट फंड्स की भूमिका समझाते हैं। ऐसे फंड्स में बहुत से निवेशकों का पैसा एक साथ लगाया जाता है और उसे अलग अलग कंपनियों या अन्य निवेशों में बांटा जाता है। इससे निवेशक को हर शेयर खुद चुनने की जरूरत नहीं पड़ती और उसका पैसा भी केवल एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहता। लेकिन ग्राहम यहां एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं, किसी फंड का पिछला शानदार प्रदर्शन यह साबित नहीं करता कि वह भविष्य में भी वैसा ही प्रदर्शन करेगा। अक्सर निवेशक उस फंड की ओर आकर्षित होते हैं
जिसने हाल के वर्षों में सबसे अधिक लाभ दिया हो। समस्या यह है कि जब तक कोई फंड बहुत लोकप्रिय होता है, तब तक उसमें मौजूद कई शेयरों की कीमत पहले ही काफी बढ़ चुकी हो सकती है। इसलिए केवल पिछले लाभ को देखकर फंड चुनना समझदारी नहीं है। निवेशक को यह भी देखना चाहिए कि फंड किस प्रकार निवेश करता है, उसमें कितना जोखिम लिया जा रहा है, पैसा कितनी अलग अलग जगहों पर लगाया गया है और उसे चलाने में लगने वाला खर्च कितना है। ग्राहम का मूल विचार सरल है, यदि आप स्वयं कंपनियों का गहराई से अध्ययन नहीं करना चाहते, तो एक अच्छी तरह से संचालित और संतुलित फंड व्यवस्था उपयोगी हो सकती है। लेकिन यहां भी वही नियम लागू होता है, लोकप्रियता के पीछे भागने के बजाय समझदारी से चुनाव कीजिए। इसके बाद ग्राहम निवेश से जुड़ी सलाह की बात करते हैं। जब बात अपने पैसे की आती है, तो बहुत से लोग किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो उन्हें बता सके कि कहां निवेश करना चाहिए और कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। लेकिन ग्राहम कहते हैं कि निवेश सलाहकार का मुख्य काम आपको जल्दी अमीर बनाने वाले शेयर बताना नहीं होना चाहिए। एक अच्छे सलाहकार की भूमिका आपको एक सही निवेश योजना बनाने, जोखिम समझने और कठिन समय में गलत फैसले लेने से बचाने की होनी चाहिए। मान लीजिए बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आ जाती है। आप डरकर अपने सारे शेयर बेचना चाहते हैं। ऐसे समय में एक समझदार सलाहकार केवल आपकी बात मानकर बेचने की सलाह नहीं देगा। वह पहले यह समझने की कोशिश करेगा कि आपके निवेश की वास्तविक स्थिति बदली है या केवल बाजार की कीमतें गिरी हैं। इसी तरह जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा हो और हर तरफ लोग बड़े लाभ की बातें कर रहे हों, तब अच्छे सलाहकार का काम आपको और अधिक जोखिम लेने के लिए उत्साहित करना नहीं, बल्कि आपकी तय योजना और जोखिम की सीमा याद दिलाना है। इसलिए सलाह लेते समय केवल यह मत देखिए कि कोई व्यक्ति कितने बड़े लाभ का दावा कर रहा है। यह देखिए कि उसकी सलाह का आधार क्या है। क्या वह जोखिम की भी उतनी ही बात करता है जितनी लाभ की? क्या वह आपकी आर्थिक स्थिति और जरूरतों को समझता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह आपको सोच समझकर फैसला लेने में मदद करता है या केवल किसी खास शेयर को खरीदने के लिए उत्साहित करता है? ग्राहम की सीख यहां बहुत स्पष्ट है, अपने पैसे की जिम्मेदारी पूरी तरह किसी दूसरे व्यक्ति को मत सौंपिए। आप किसी फंड या सलाहकार की मदद जरूर ले सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप समझ सकें कि आपका पैसा कहां लगाया जा रहा है और उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि अंत में निवेश का फैसला चाहे आप स्वयं लें या किसी की मदद से, उसके परिणाम आपकी अपनी आर्थिक स्थिति पर पड़ते हैं। और जब किसी कंपनी में सीधे निवेश करने की बात आती है, तब अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, कैसे पहचाना जाए कि किसी कंपनी का शेयर वास्तव में उचित कीमत पर मिल रहा है। इसके लिए ग्राहम हमें कंपनी की कमाई और आर्थिक स्थिति को समझने का तरीका बताते हैं। भाग 6, कंपनी की सही कीमत कैसे समझें। अब तक बेंजामिन ग्राहम हमें यह समझा चुके हैं कि बाजार की कीमतों के पीछे आंख बंद करके नहीं भागना चाहिए। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर बाजार की कीमत पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना है, तो फिर कैसे पता चले कि किसी कंपनी का शेयर वास्तव में कितनी कीमत के योग्य है। ग्राहम के अनुसार इसका जवाब कंपनी के नाम या लोकप्रियता में नहीं, बल्कि उसके वास्तविक कारोबार और आर्थिक स्थिति में छिपा होता है। किसी कंपनी को समझते समय सबसे पहले उसकी कमाई पर ध्यान देना चाहिए। कंपनी पिछले कई वर्षों से कितना कमा रही है? क्या उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ रही है या उसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव है? क्या कंपनी लगातार लाभ में रही है या कुछ अच्छे वर्षों के कारण उसके आंकड़े अचानक बेहतर दिखाई दे रहे हैं? यहां केवल एक वर्ष के परिणाम देखकर फैसला करना सही नहीं है। मान लीजिए किसी कंपनी ने पिछले वर्ष बहुत अधिक लाभ कमाया। पहली नजर में वह शानदार निवेश दिखाई दे सकती है, लेकिन यदि उससे पहले कई वर्षों तक उसकी कमाई कमजोर रही हो, तो केवल एक अच्छे वर्ष के आधार पर उसके भविष्य का अनुमान लगाना गलत हो सकता है।
इसीलिए ग्राहम लंबे समय के प्रदर्शन को अधिक महत्व देते हैं। इसके बाद आता है प्रति शेयर कमाई, यानी कंपनी की कुल कमाई में से प्रत्येक शेयर के हिस्से में कितना लाभ आता है। यह आंकड़ा उपयोगी जरूर है, लेकिन ग्राहम चेतावनी देते हैं कि इसे बिना समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। कई बार किसी विशेष वर्ष में हुई असामान्य आय, संपत्ति की बिक्री या हिसाब किताब के कुछ बदलावों के कारण प्रति शेयर कमाई अचानक बहुत अच्छी दिखाई दे सकती है। इसलिए समझदार निवेशक केवल यह नहीं देखता कि प्रति शेयर कमाई कितनी है, वह यह भी समझने की कोशिश करता है कि यह कमाई आई कहां से है और क्या इसे आने वाले वर्षों में भी बनाए रखा जा सकता है। इसके साथ कंपनी के कर्ज को समझना भी जरूरी है। दो कंपनियां एक जैसा लाभ कमा सकती हैं, लेकिन यदि पहली कंपनी पर बहुत अधिक कर्ज है और दूसरी की आर्थिक स्थिति मजबूत है, तो दोनों का जोखिम एक जैसा नहीं होगा। कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता। बहुत सी कंपनियां अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करती हैं। लेकिन यदि कर्ज इतना बढ़ जाए कि कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज और भुगतान में जाने लगे, तो मुश्किल समय में वही कर्ज बड़ी समस्या बन सकता है। ग्राहम इसके बाद अलग अलग कंपनियों की तुलना करके एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। दो कंपनियां एक ही क्षेत्र में काम कर सकती हैं और दोनों लाभ भी कमा रही हों, फिर भी उनका शेयर समान रूप से अच्छा निवेश नहीं होगा। एक कंपनी बहुत लोकप्रिय हो सकती है और उसके भविष्य को लेकर लोगों में बहुत उत्साह हो सकता है। इसी कारण उसका शेयर उसकी कमाई की तुलना में बहुत महंगा बिक सकता है। दूसरी कंपनी शायद उतनी चर्चित न हो, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उसका शेयर उचित कीमत पर उपलब्ध हो। ऐसी स्थिति में केवल बड़ी और लोकप्रिय कंपनी को चुनना जरूरी नहीं कि बेहतर फैसला हो। यहीं ग्राहम हमें कीमत और मूल्य के अंतर की ओर वापस लाते हैं। शेयर की कीमत वह है जो बाजार आज आपसे मांग रहा है, लेकिन उसका वास्तविक मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी कितना कमाती है, उसकी संपत्ति और कर्ज की स्थिति कैसी है, उसका कारोबार कितना मजबूत है और भविष्य में उसकी कमाई को बनाए रखने की कितनी संभावना है। इसीलिए किसी शेयर को खरीदने से पहले केवल यह मत पूछिए इसकी कीमत कितनी तेजी से बढ़ सकती है। यह भी पूछिए, मैं जिस कीमत पर इसे खरीद रहा हूं, उसके बदले मुझे वास्तव में क्या मिल रहा है। ग्राहम के लिए समझदार निवेश का आधार भविष्य की बिल्कुल सही भविष्यवाणी करना नहीं है। आधार है उपलब्ध तथ्यों को ध्यान से देखना, कई वर्षों की कमाई को समझना, कर्ज और आर्थिक मजबूती की जांच करना और फिर यह तय करना कि बाजार जिस कीमत की मांग कर रहा है वह उचित है या नहीं। लेकिन हजारों कंपनियों में से ऐसी कंपनियां खोजी कैसे जाएं? इसके लिए ग्राहम सुरक्षित और सक्रिय निवेशक के लिए शेयर चुनने के कुछ अलग नियम बताते हैं। यही हम अगले भाग में समझेंगे। भाग 7, सही शेयर का चुनाव। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार शेयर चुनने का सही तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आप निवेश को कितना समय देना चाहते हैं और कितनी गहराई से कंपनियों का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस निवेशक की जो कम जोखिम के साथ एक सरल और व्यवस्थित तरीका अपनाना चाहता है। ऐसे निवेशक के लिए ग्राहम कुछ स्पष्ट नियम बताते हैं। पहला नियम है कंपनी का आकार और मजबूती। ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनका कारोबार लंबे समय से स्थापित हो और जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। छोटी और नई कंपनियों में तेजी से बढ़ने की संभावना जरूर हो सकती है, लेकिन उनके साथ अनिश्चितता भी अधिक होती है। दूसरा नियम है लगातार कमाई। किसी कंपनी ने केवल पिछले 1 या 2 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है, इतना पर्याप्त नहीं है। ग्राहम चाहते हैं कि निवेशक कई वर्षों का इतिहास देखे। कठिन आर्थिक परिस्थितियों में भी कंपनी अपना कारोबार और कमाई संभाल पाई है या नहीं, यह उसकी मजबूती के बारे में बहुत कुछ बताता है। तीसरी बात है डिविडेंड का इतिहास। जो कंपनी लंबे समय से अपने हिस्सेदारों को नियमित रूप से लाभांश देती रही हो, वह आर्थिक अनुशासन का एक अच्छा संकेत हो सकती है।
इसका अर्थ यह नहीं कि अधिक लाभांश देने वाली हर कंपनी अच्छी है, लेकिन लंबे समय तक नियमित भुगतान कंपनी की स्थिरता को समझने में मदद कर सकता है। इसके बाद ग्राहम कमाई में उचित वृद्धि को महत्व देते हैं। निवेशक को ऐसी कंपनी चाहिए जिसकी कमाई समय के साथ आगे बढ़ी हो, लेकिन केवल बहुत तेजी से बढ़ती कमाई देखकर उत्साहित होना भी सही नहीं है, क्योंकि बाजार ऐसी कंपनियों के शेयरों की कीमत पहले ही बहुत अधिक बढ़ा सकता है। और यहीं अगला नियम आता है, शेयर के लिए जरूरत से अधिक कीमत मत दीजिए। कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यदि उसके शेयर की कीमत उसकी कमाई और वास्तविक स्थिति की तुलना में बहुत अधिक है, तो भविष्य में मिलने वाला लाभ सीमित हो सकता है। अब बात आती है सक्रिय निवेशक की। ग्राहम के अनुसार, जो व्यक्ति कंपनियों का अधिक गहराई से अध्ययन करने के लिए तैयार है, उसके सामने अवसरों का दायरा बड़ा हो सकता है। उसे केवल बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। वह ऐसी छोटी या कम चर्चित कंपनियों को भी खोज सकता है जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन बाजार ने अभी उन्हें बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। कभी कभी किसी कंपनी का कारोबार अच्छा होता है, उसके पास पर्याप्त संपत्ति होती है और कमाई भी संतोषजनक होती है, लेकिन किसी अस्थायी समस्या या बाजार की उदासीनता के कारण उसका शेयर कम कीमत पर मिल रहा होता है। ऐसी स्थिति में अवसर हो सकता है, लेकिन यहां बहुत सावधानी जरूरी है। सिर्फ यह देखकर कि कोई शेयर अपनी पुरानी कीमत से बहुत नीचे आ गया है, उसे सस्ता नहीं माना जा सकता। यदि कंपनी का कारोबार कमजोर हो चुका है, कर्ज तेजी से बढ़ रहा है या कमाई लगातार गिर रही है, तो कम कीमत भी महंगी साबित हो सकती है। इसलिए ग्राहम के लिए सही शेयर वह नहीं है जिसकी कीमत सबसे तेजी से बढ़ रही हो। सही शेयर वह है जहां कंपनी की आर्थिक मजबूती और बाजार में मिलने वाली कीमत के बीच आपके पक्ष में पर्याप्त अंतर हो। और चाहे आप सरल तरीका अपनाएं या अधिक सक्रिय तरीका, एक और नियम दोनों के लिए समान है, अपनी पूरी पूंजी कुछ गिने चुने शेयरों पर निर्भर मत कीजिए। अलग अलग मजबूत कंपनियों में निवेश बांटने से किसी एक गलत चुनाव का प्रभाव कम किया जा सकता है। इस पूरे भाग की सीख बहुत सीधी है, पहले कंपनी को देखिए, फिर उसकी कीमत को, और उसके बाद फैसला कीजिए। केवल अच्छे भविष्य की कहानी सुनकर शेयर मत खरीदिए। यह जांचिए कि कंपनी आज वास्तव में कितनी मजबूत है और उस मजबूती के लिए बाजार आपसे कितनी कीमत मांग रहा है। क्योंकि निवेश में केवल सही कंपनी चुनना पर्याप्त नहीं है, उसे सही कीमत पर खरीदना भी उतना ही जरूरी है। बात करते हैं जो देखने में बहुत आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन उन्हें समझे बिना पैसा लगाना नुकसान का कारण बन सकता है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स में बाद में उन्हें कंपनी के शेयर्स में बदलने का विकल्प मिलता है। पहली नजर में यह फायदेमंद लग सकता है, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि केवल फायदे देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। उसकी शर्तें, कीमत और उससे जुड़े जोखिम को समझना भी जरूरी है। उनका सीधा नियम है, जिस इन्वेस्टमेंट को आप ठीक से नहीं समझते, केवल आकर्षक लगने के कारण उसमें पैसा मत लगाइए। इसके बाद ग्राहम कई कंपनियों के उदाहरण देकर बताते हैं कि बड़ा नाम और तेजी से बढ़ती कमाई हमेशा मजबूत कंपनी की पहचान नहीं होती। किसी कंपनी की कमाई बढ़ रही हो, लेकिन साथ ही उसका कर्ज भी तेजी से बढ़ रहा हो, तो यह चिंता की बात हो सकती है। इसलिए केवल यह मत देखिए कि कंपनी कितना कमा रही है, यह भी समझिए कि उस पर कितना कर्ज है और उसकी असली स्थिति कितनी मजबूत है। ग्राहम यह भी बताते हैं कि कई बार एक बहुत लोकप्रिय कंपनी का शेयर जरूरत से अधिक महंगा होता है, जबकि कम चर्चित लेकिन मजबूत कंपनी का शेयर उचित कीमत पर मिल रहा होता है। इसलिए लोकप्रिय कंपनी हमेशा बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसके साथ कंपनी का मैनेजमेंट भी महत्वपूर्ण है। कंपनी जो मुनाफा कमाती है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? क्या मैनेजमेंट उस पैसे को ऐसे काम में लगा रहा है जिससे आगे कंपनी की कमाई बढ़ सके, या केवल कंपनी को बड़ा दिखाने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है? अगर कंपनी के पास आगे बढ़ने के अच्छे अवसर नहीं हैं, तो
तो मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देना भी बेहतर फैसला हो सकता है। इसलिए ग्राहम की सीख साफ है, कंपनी के नाम से प्रभावित मत होइए। उसकी कमाई, कर्ज, मैनेजमेंट और शेयर की कीमत को साथ में समझिए, क्योंकि एक अच्छी कंपनी खरीदना ही काफी नहीं है, उसे ऐसी कीमत पर खरीदना भी जरूरी है जहां गलती होने पर आपके पास नुकसान से बचने की कुछ गुंजाइश हो। और यही हमें बेंजामिन ग्राहम के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तक ले जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। भाग 9, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, निवेश का सबसे महत्वपूर्ण नियम। बेंजामिन ग्राहम अपनी पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख को एक सिद्धांत में समेटते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी जांच के अनुसार किसी कंपनी के एक शेयर की वास्तविक कीमत लगभग 100 रुपए है। यदि वही शेयर आपको 98 या 100 रुपए में मिल रहा है, तो आपके अनुमान में थोड़ी सी गलती भी आपको नुकसान में डाल सकती है। लेकिन यदि वही शेयर 70 रुपए में उपलब्ध हो और कंपनी की स्थिति मजबूत हो, तो 100 और 70 रुपए के बीच का अंतर आपको एक तरह की सुरक्षा देता है। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब केवल सस्ता शेयर खरीदना नहीं है। पहले आपको यह समझना होगा कि कंपनी वास्तव में मजबूत है या नहीं और उसकी उचित कीमत क्या हो सकती है। उसके बाद कोशिश यह होनी चाहिए कि उसे उस कीमत से पर्याप्त नीचे खरीदा जाए। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकता। आपका अनुमान गलत हो सकता है। कंपनी की कमाई उम्मीद से कम हो सकती है। अर्थव्यवस्था बदल सकती है या अचानक कोई ऐसी समस्या आ सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको यह याद दिलाता है कि निवेश का फैसला इस उम्मीद पर नहीं होना चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल हमारी योजना के अनुसार ही होगा। उसमें गलती और अनिश्चितता के लिए भी जगह होनी चाहिए। ग्राहम के अनुसार समझदार इन्वेस्टर की पहचान यह नहीं है कि उसकी हर भविष्यवाणी सही निकलती है। उसकी पहचान यह है कि वह अपने फैसले इस तरह करता है कि गलत होने पर भी नुकसान को सीमित रखा जा सके। यही द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी सीख है। बाजार क्या करेगा, इसे नियंत्रित करना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप किस कीमत पर निवेश करते हैं, कितना जोखिम लेते हैं और अपने फैसलों में कितनी सुरक्षा रखते हैं, यह आपके हाथ में है। अगर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से आपको निवेश को देखने का एक नया नजरिया मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऑडियो बुक हिंदी ओरिजिनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही हम रीडर्स के लिए एक फ्री कम्युनिटी शुरू करेंगे, जहां आप अपनी पसंदीदा बुक्स और नई बुक सजेशंस शेयर कर सकेंगे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ।